तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत शर्म की बात है भैया, ये बहुत ही शर्म की बात है। घर से बुला के मार देना, होगा, बेल होगा, यही सब चलता रहे। अगर इतने बड़े मामले में कहीं ना कहीं नहीं बस जेल और बेल की प्रक्रिया चली तो हरदम हम समाज अपना जो झुकता रहेगा बनारस में, हमें लगता है। अगर इन पे इस तरीके की अब कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं सभी की लड़ाई है ये, और सभी को हम सबका, आप सबका साथ चाहिए। उसका मामा कह रहा है कि ये 6 महीने में चला आएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। किस प्रकार की वाणी भाषा है? रात को हम लोग घटना स्थल पर दिखाने के लिए ले गए तो हम बाहर गेट के बैठे तो उसका मामा जो है ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, अधिक से अधिक 6 महीने के बाहर चला जाएगा। मतलब ये हमको चैलेंज दे रहा है। चीजें वहां तक है यदि कि उसके जो संबंध है या सोशल मीडिया पर एक्टिविटी देखेंगे तो राजनाथ सिंह अदरवाइज ये सब चीजें जो हैं अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो यही कि सत्ता का हनक आज भी कायम है और हमारे समाज के लोग दबे हुए हैं और फिर से कल को यही दबाए जाएंगे अगर अब बुलडोजर नहीं चला। ऐसे कैसे दबाए जाएंगे? जी जी दीदी, बस यही है। कैसे दबाए जाएंगे? इतना आसान थोड़ी ना है। नहीं, अगर यही अपोजिट काम होता, जैसे अगर मैं मुलजिम होता तो हमको लगता है कि 2-3 दिन हो गया अब तक मेरे घर पर बुलडोजर चल गया होता। मान रही इस बात को कि नहीं? कार्रवाई तो हम करवा के देंगे। मैं सभी लोगों से मैं यही उम्मीद रखा हूँ कि इसमें सही निर्णय है, क्योंकि लड़ाई जनता साधारण व्यक्ति से नहीं है। हम लोग तो राजनीति में पकड़ में अपने को कमजोर महसूस करते हैं। अब आप लोग रह करके अगर इस तरह के अगर स्टेप अगर अच्छा उसमें नहीं हुआ, निर्णय सही नहीं मिला तो फिर हम लोग के अंदर अगली लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे कभी भी। कल वो डॉक्टर बनना चाहता था, आज उसका रिजल्ट आया है, आज इंटर का रिजल्ट आया है। उससे छोटे भाई है और 2 बहनें हैं। बहनों की शादी किसी की नहीं हुई, किसी की शादी नहीं है। ये सबसे बड़े नहीं, दूसरे नंबर वाले थे। लेकिन काम दीदी सब बड़े का ही जो है पूरा देखते थे, वही बहुत ही तेज करना लड़का था। वकील चले जाओ, मैं माननीय सुनील का प्रोग्राम जब हुआ था सिंगोरा में तो फर्स्ट प्रोग्राम में उस समय जनसंघ का जो है पार्टी बनाई थी। तो बनिया लोग हमारे यहाँ प्रोग्राम में जैसे समय हम लोग निर्धारित किए थे, बंसलाल पटेल हमारे गाँव में, हम लोग जो चिन्हित किए थे उसमें उसको जान गए कि ये कोई अदर पार्टी है तो उस स्थान को जो तो निगलेक्ट कर दिए, वहाँ होने नहीं दिए। तो मैं अपने क्लिनिक के सामने जो चौराहे पर, इसी चौराहे पर अपना कुर्सी टेबल लगवा करके मंच लगा करके हम लोग प्रोग्राम करा। पहला प्रोग्राम मेरे यहाँ चिंदरा चौराहे पर हम लोग बंसलाल मिलकर कराए थे। केवल यही कि समाज में जो एक अल्लाह पैदा किए, जो जागरूकता लाए, वो सुनील पटेल की देन है। और ये घटना उसके स्कूल में दूसरी घटना है। इसके पहले भी ये घटना वो कर चुका है, तो भी इसी तरह का केस दर्ज वो तो एकदम तबाह दिया। मेंटली प्रेशराइज करके मार दिया गया। तो ऐसे स्कूलों का तो पहले मान्यता रद्द हो जाना, वो तुरंत दबा दिया गया। इसको जो है मानसिक घोषित करके बाहर भेज दिया गया, जबकि वो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, यहाँ से मानसिक घोषित करके बाहर भेज दिया गया। ये हाँ, हमें समझ लीजिए ये ओबीसी जात के लिए एक चैलेंज का विषय है। उसका मनोबल इतना बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ता चला जा रहा है, और इसके बाद यदि कुछ नहीं होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग।
टेरी में जिनका नाम दिया है लेकिन चीजों में दीदी जैसे जो बयानबाजी हुई है शुरुआत में, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक संदेह वाली बात की गई है। इसलिए उसमें हर अधिकारियों से भी बात करना जरूरी है अभी भी, कि जैसे वो पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, ना डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं हत्या ठीक है, मुकदमा दर्ज होना एक अलग विषय और जांच एक अलग विषय, तो उसमें पूरी तरीके से कोई भी सीनियर अधिकारी अभी तक ये नहीं बोल पाया है कि नहीं हत्या इसी ने की। चीजों को अभी भी घुमाया है जी। ये जांच का विषय है। रूम में 3 लोग थे, कैसे क्या हुआ क्या नहीं, इसका आप जांच किया जाए। इसमें ठीक है मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन जांच क्या किया जाए? रिवाल्वर आपकी, लड़का आपका, रूम आपका, जगह आपका। भाई अगर खुली जगह हो वहां पे कोई बात हो रही है तो समझ गया, हम घर पे बुला रहे हैं, रूम में हमारे 2 बंदे और सिंगल बंदा हो, तो इसमें घुमाने की कोई बात नहीं है। अगर आप बयान भी दे रहे हैं, कोई उच्च अधिकारी अगर एसपी अपना बयान दे रहा है, तो चीजों को अभी भी घुमा रहे हैं। खुल के नहीं कर रहे हैं कि नहीं हत्या उसी ने हत्या की, उसी ने अरे प्रशासन का देखिए कि लाश वहाँ गिरी थी, प्रशासन लाठी चार्ज किया है, लाश के बाद लाठी चार्ज मार के सबको भगा दिया है। जरूर ध्यान देना है कि वहाँ पे हमारे जो लोग हैं अगर बात करने गए हैं तो प्रशासन गंदे तरीके से लाठी से मारा गया, देखिए गाली फोटो भी दे देखिए, रहा है और लाठी भी लाठी चार्ज किया है। तो वहाँ कोई वजह नहीं, तो वहाँ सिर्फ वजह ये था कि हम लोग जब मास्टर करा के लेके आ रहे थे तो देख रहे स्कूल चल रहा था, थोड़ा लोगों को गुस्सा आ गया। बताइए इस स्कूल का ये मैटर है, स्कूल का बच्चा है, इन्होंने गोली मारा है और स्कूल चला रहे हैं। मतलब वो दबंगई करके की इसका उसके बाद प्रभाव प्रशासन हम लोग के पास बहुत गंदी वीडियो है पूरा। अरे पेपर में भी न्यूज आपने अगर वहाँ पर बोला कोई इमोशनल आउटबर्स्ट था हमारे जी साथ जी काफी जी जी मतलब जी मतलब यही कि जिस स्कूल का बच्चा है उन्होंने मारा भी है, बच्चा मर भी है, वो स्कूल चला रहे हैं। एक चीज होती है कि कहीं भी कोई बच्चा नॉर्मल अगर स्कूल में अगर डेथ कर जाता है तो उस दिन छुट्टी हो जाता है और इतना मतलब हाँ सहानुभूति, लेकिन उसकी इतनी दबंगई कि उसके ऊपर कोई इस चीज का प्रभाव नहीं है। उन्होंने दरोगा से भी उनका बोला कि ये बताइए, सुबह दूसरे दिन पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो मुलजिम को वहाँ खाना और टेस्टिंग लेकर के 2 आदमी पहुंच गए। हमने कहा सर ये बताइए आपका खाना और जेल में मुलजिम का जो होता है ससुराल नहीं बनाया जाता है कि उस सब आए हैं तो उनका स्वागत किया। क्या बात है कि देखिए आपके सामने वहाँ ड्रेस लेकर आए हैं चेंज करने और टिफिन में जो खाना दिया, टिफिन में खाना दे चुके थे, फिर कह रहे हटो 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 वहाँ से हटो, हम लोग खाने के लिए एक फॉर्मेलिटी को हमने उनसे कहा कि सर अगर ये विद्यालय की घटना है तो कह रहे वो विद्यालय की घटना नहीं है, विद्यालय के बाहर जरूर घटना हुई है, लेकिन उनके विद्यालय के थ्रू ही है और विद्यालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये कांड किया जी विद्यालय के सामने बच्चे का गाड़ी 11 बजे खड़ी है, गाड़ी वहाँ उसकी 11 बजे तक गाड़ी खड़ी है विद्यालय की जस्ट सामने, कैसे गाड़ी नहीं है। प्रशासन हमारे साथ में जो है अभी ना ही सीसीटीवी फुटेज की बात कोई सामने आई, ना ही वो मीडिया के सामने इस चीजों को रख रहा है। सीसीटीवी फुटेज अभी तक दीदी कहीं नहीं निकाला गया। हम लोग बार बार मांग की सीसी फुटेज का जो है सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ा मायने रखता है कि कब ले जाए, कैसे किस तरीके से ले जाए, कौन कौन लगते हैं। और अभी तक प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड नहीं करवाया, ना ही मीडिया के सामने इस चीज को। मतलब खानापूर्ति कर दी गई है जी, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। और अगर इसमें इस तरीके का सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके का बयान है, इस पे हम लोग अगर
वो नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, सब खत्म तो हो चीजें जाएगा। वही हो जाएंगी। सब दब जाएगा। दो बच्चे ले गए हैं अपने साथ, उनका क्या कहना है? तो ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड वो अभी तो गायब है, अच्छा, वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई उससे है। पहले आप लोगों की कोई बात थी उन लोगों से? नहीं, वो वही थी, वही थी। आप ही थे। जी जी जैसा कि मैं टोबा सेंटर जब पहुंचा तो लोग बाहर थे। उसमें जो शशांक का नाम करता है वो चूंकि पोस्टमार्टम के अथवा डेड बॉडी यहाँ डेथ तो यही हो चुका था, तो टोबा सेंटर तक लेकर के गया। हम वहाँ पर गए तो कैंट थाने के दरोगा से अंदर आने नहीं थे, क्योंकि ये मेरे पास हो जाए। हमने कहा कि मेरा ऐसे ऐसे जो है ये मर्डर का केस है। मेरा लड़का अंदर था, वो बुलाया जब उनका दरोगा भी आने लगे, मेरा पिताजी, तो फिर वो अंदर हमको ले गए। तो बोले कि नहीं, क्योंकि डेट हो चुका है तो हमको बताइए इसके बाद हमको क्या भी तो बोले कि आप सब थाने के हाथी में जाकर से आप वहाँ तो मैं जब बाहर निकला वो लड़का जो है और मेरे लड़के का जवान अरे उसका दोनों पैर चल रहा था उससे। उसके मालूम है कि उसको गोली मार रही है। वो जो है भाग करके गया कोमा से। ये दोनों आपस में पकड़ करके रोते हुए तो वेट करके यही बोल रहा था कि ये आर्मी सेवा छुट्टी वाला जो मारा है इसका हम लोग छोड़ेंगे, ये शब्द बोला। इसका बदला देंगे हम लोग छोड़ेंगे। वही व्यक्ति जनतन जब हम शाम को यहाँ थाने पर दरोगा से बोले कि शशांक जो है उसके अंदर साथ में था, उसको बुलाइए, तो बुलाया गया 4 बजे। तो वो जब आया तो वकीलों ने उससे जो है बयान लेना शुरू किया, तो वो बयान को चेंज कर दिया। वहाँ पर कहा कि नहीं जनतन ये गोली हेमंत अपने से गोली मारा है। तो उसको जो है पुलिस वाले पूरी सुरक्षा मिले तो अपनी गाड़ी में उसको रख दिए, वकीलों से दूर कर दिए। तो वो गाड़ी स्टार्ट करके उसको जो है ले जाना चाह रहे थे छोड़ने के लिए। तो वकीलों ने लोग आगे खड़ा हो गए, तो डाली नहीं दिया। हम लोग गए तो क्या बात क्या, तो कहो सर शाम को गाड़ी में तो आप बात करेंगे। पुलिस गए तो उसके बाद करके दादा गोली जो है हेमंत अपने से मारा। फिर साले अभी वहाँ पर इस तरह से बोल रहे थे और यहाँ आने को तो मुझे पता चला कि उसके बाप तो जनतन ऊपर से जो है कोई मंत्री सांसद का दबाव बना और कहा कि साले जो भी जनतन दबाव में आकर के अपना चिन्ह कर दिया। अगर वो उसको मर्डर करना होता तो अपने घर पर जनता गोली नहीं मार देता या फांसी लगा कर। तो जब उस दिन वो पुलिस की गाड़ी में थे तो आप फरारी कैसे? पुलिस इधर छोड़ दी। वही दीदी हो रहा है ना। हाँ, मतलब आप लोग बता रहे हैं कि वो लड़का पुलिस की गाड़ी में था, जी, तो जी। अब गायब कैसे? मतलब जो बयान चेंज कर दिया अब उनकी तरफ से हो गया तो उसको छोड़ दिया गया। हाँ। जब तक वो हमारी तरफ से बयान क्योंकि लिया। अभी जांच पूरी नहीं हुई कैसे छोड़ दिया? और डायरेक्ट छोड़ दिया जा रहा है। जब तक भाई अगर तुम लाए हो संदिग्ध अवस्था में तो सभी को तब तक बैठाओ जब तक जांच तुम्हारी क्लियर नहीं हो जाती। और क्लियर नहीं हुआ, बयान भी हो गया और जो साथ में गए उनको छोड़ दिया। उनका पोती दीदी